एवरीवन, वेलकम टू बेसिक साइंस टीचर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन के बारे में। सिंगुलर नॉन, प्लूरल नॉन क्या होती है और सिंगुलर नॉन को प्लूरल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। समझे? देख लीजिए। पहले तो हम जानते हैं कि नॉन, सिंगुलर नॉन और प्लूरल नॉन क्या होती है। तो जब कोई नॉन की संख्या एक हो तब क्या बोलेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नॉन, और एक से अधिक हो तो प्लूरल काउंटेबल नॉन। देख लीजिए, बॉय, पेन, चेयर, टूथ, ये सब क्या है? मैन, सिटी, ये सब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसी को प्लूरल बनाएंगे, एक से अधिक, एक से अधिक। ये भी क्या हो गया? एक से अधिक। ये भी क्या हो गया? एक से अधिक। और ये भी एक से अधिक, और ये भी एक से अधिक। इसको क्या बोलेंगे? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो समझ में आ गया? इट इज क्लियर टू एवरीवन कि जब कोई नाउन की संख्या एक हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक से अधिक हो जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसका बनाने का कुल 8 रूल्स है। कितना रूल्स है? 8 रूल्स है। तो पहला रूल्स को हम जानेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? अब आगे देखिए, इसका रूल क्या कहता है। पहला रूल, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यह कहता है कि जनरली, मतलब सामान्य तौर पर, जनरली वी एड, जनरली हम जोड़ते हैं एस को। किसको जोड़ते हैं? एस को। किसमें जोड़ते हैं? तो इन्हें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? तो उसे प्लूरल बनाने के लिए, उसे प्लूरल बनाने के लिए। तो जनरली वी एड एस इन ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इट्स फॉर प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एस जोड़ते हैं किसी भी नाउन में। तो अभी आपको मैं बताया हूँ कि जैसे पेन है तो इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पेन्स हो जाएगा। बॉय है, इसमें एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। उसी तरह टेबल है, टेबल में एस जोड़ेंगे तो टेबल्स हो जाएगा। ये क्या हो गया? सिंगुलर टू प्लूरल। तो पहला रूल समझ में आ गया। अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम देख लीजिए। दूसरा नियम क्या कहता है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 यह कहता है कि अगर कोई नॉन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन एस, डबल एस, एस एच या सी एच, एक्स और जेड, जेड से समाप्त, समाप्त होता है, होता है। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड से समाप्त होता है, तब हमें ई एस जोड़ना होता है, जोड़ना है। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस, डबल एस, एस एच, सी एच ये सब से खत्म होता है, तब उसमें हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं। ठीक है? ई एस जोड़ना है किसके लिए? तो प्लूरल बनाने के लिए, इसे प्लूरल बनाने के लिए, इसे प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए, बनाने के लिए, के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल थोड़ा लंबा लेना पड़ेगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये रूल लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उनको स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए एग्जाम्पल के लिए। ठीक है? तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। अभी मैं आपको बोला हूँ कि लास्ट में एस, डबल एस, सी एच या एक्स या जेड। तो पहले देख लीजिए, पहला एस है, तो एस से अगर खत्म हो तो एस से खत्म होने वाला कोई भी वर्ड ले लीजिए। जैसे बस हो गया, बस, बी यू एस, बस। तो क्या हो जाएगा? ये बसेज हो जाएगा। ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ई एस। ये सभी में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। समझे?
दूसरा ले लीजिए डबल एस वाला, गिलास, तो क्या हो जाएगा, ग्लासेज। तीसरा सी एच वाला, तो कैच, तो कैचेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैचेज। तीसरा, सॉरी तीसरा ये है, चौथा टैक्स, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेज। तीसरा जेड वाला एक ठो वर्ड ले लीजिए, क्यूज, क्यूज, तो क्या हो जाएगा ये, क्यूजेज, क्यूजेज। ये समझ में आ गया रूल नंबर 2, इट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल 2 समझ में आ गया कि जब कोई नॉन, देख लीजिए, एस से, डबल एस से, या सी एच से, या एक्स से, या जेड से समाप्त हो, तब उसमें एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से लग रहा है इट इज क्लियर टू एवरीवन। कमेंट कर दीजिए, और समझ में आ रहा है वीडियो तो एक बार दिल भेज दीजिए। अब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड। रूल 3 क्या कहता है, देख लीजिए। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन अल्फाबेट वाई से खत्म हो, और वो वाई वोवेल से जुड़ा हुआ हो, तो एस लगाएंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो, तो उसको हटाकर आई एस जोड़ेंगे। स्ट्रक्चर वे में इसको बता देते हैं, उसके बाद लिखा भी देंगे, देख लीजिए इस तरह से। अगर कोई नॉन, कोई भी नॉन है, और वो वाई पर खत्म हो गया है, और वाई जुड़ा हुआ है वोवेल से, वोवेल से, तब ऐसा स्थिति में एस लगाएंगे। उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, एस लगाएंगे। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट, 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 तब वाई को रिमूव कर देंगे, मतलब वाई को माइनस, वाई को हटा देंगे, और यहाँ क्या जोड़ देंगे, आई एस, आई एस जोड़ देंगे। रूल नंबर 3 यह कहता है कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नॉन अल्फाबेट वाई से खत्म हो, और वह वाई वोवेल से जुड़ा हुआ हो, तो एस लगाएंगे। अगर कॉन्सोनेंट से जुड़ा हो, तो वाई को हटाकर, रिमूव कर कर आई एस लगाएंगे। रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा, इसको लिख लीजिए, या समझ में आ गया है तो लिख लीजिएगा आप लोग। ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, तो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा और बढ़िया से। जैसे देख लीजिए, बॉय है, दूसरा सिटी है, तीसरा डे है, डे, चौथा स्टोरी है, या आर्मी है। तो ऐसा स्थिति में देखिए क्या हो रहा है, ये बॉय है, तो वाई लास्ट में है, और ये वोवेल से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बॉयज। ये सिटी है, सिटी में लास्ट में वाई आता है, और वाई के जस्ट बगल में क्या है, जस्ट पहले क्या है, टी है, तो टी कॉन्सोनेंट है, तो वाई हट जाएगा, और आई एस जुड़ जाएगा, सिटीज हो जाएगा। ये डे है, तो वाई के जस्ट बगल पहले क्या है, वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, डेज, एस लग जाएगा। स्टोरी में देख लीजिए, वाई के पहले, जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई हट जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। इस तरह आर्मी में आर्मीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को, इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब रूल नंबर 4 पे हम चलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, अब देख लीजिए रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 यह कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन वो कंपाउंड नाउन है, तो उसमें हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। किसमें, तो मैन वर्ड में या रूट वर्ड में, मैन वर्ड में या रूट वर्ड में। इसका लिख लीजिए, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंपाउंड नाउन हो, अगर कोई, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड
नाउन हो, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंपाउंड नाउन हो तब इसमें एस या एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाया जाता है। और एस और एस जो जोड़ा जाता है, ये किस में जोड़ा जाता है? ये किस में जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है मैन वर्ड में, मैन वर्ड में या फिर रूट वर्ड में। किसमें? रूट वर्ड में। समझ में आ गया? रूल 4 समझ में आ गया आप लोगों को? इट इज क्लियर टू एवरीवन? अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। पहले एक और स्ट्रक्चर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, तब हमको लग रहा है कि और बेहतर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे देख लीजिए, ये नाउन है, प्लस है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, फिर प्लस नाउन है। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो तीसरा नाउन जो होगा, तीसरा नाउन, ये कंपाउंड नाउन देख लीजिए। यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं हम, जैसे ब्रदर इन लॉ, इन लॉ, या स्टेप मदर, मदर, स्टेप मदर, स्टेप मदर हो गया ब्रदर इन लॉ। तो ये जो तीसरा नॉन है, तीसरा नॉन, ये तो कंपाउंड नॉन होगा, कंपाउंड नॉन या नॉन कंपाउंड, नॉन कंपाउंड। तो इसी में देख लीजिए, ये कंपाउंड नॉन और नॉन कंपाउंड। तो ये नॉन कंपाउंड है, ये कंपाउंड नॉन है, नॉन कंपाउंड, कंपाउंड नॉन। ये समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा आप लोग को ये रूल नंबर 4। इट इज क्लियर टू एवरीवन? सॉरी गाइज, खांसी आ गया था। अब रूल नंबर 4 पे हम लोग, 4 हो गया है, रूल नंबर 5 पे चलेंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है? तो रूल नंबर 5 है इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन, इरेगुलर प्लूरल, प्लूरल फॉर्मेशन। मतलब इस रूल में हम क्या करेंगे कि नॉन को इरेगुलर फॉर्म में बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे मैन है, क्या है? मैन। तो मैन का क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन। उसी तरह चाइल्ड है, चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। ये इरेगुलर फॉर्मेशन है। तीसरा ओमैन, क्या हो जाएगा? ओमेन, ओमेन। ये सब क्या है? इरेगुलर फॉर्मेशन है। उसी तरह फुट, फुट, फुट का क्या हो जाएगा? फिट, टूथ, टीथ। ये सब क्या है? इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन है। इसके अलावा ऑक्स, एक तो ऑक्स, ऑक्स जानते हैं ना? ऑक्स, ये केवल ऑक्स है, जो ऑक्स जो है वो इरेगुलर फॉर्मेशन है, लेकिन ऑक्स में क्या हो जाता है? ऑक्सेन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सेन। इसमें ईएन लग जाता है, ऑक्सेन लग जाता है। समझ में आया? इट इज क्लियर टू एवरीवन? अब रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 देख लीजिए। रूल नंबर 6, रूल 6, रूल 6 यह कहता है कि अगर कोई नॉन में आई एस है, क्या है? आई एस है लास्ट में, तो आई एस की जगह पे क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा। जैसे क्राइसिस, क्या है? क्राइसिस, क्राइसिस। तो क्या हो जाएगा? क्राइजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्राइजेज।
क्राइसिस। एनालिसिस जानते हैं, एनालिसिस, 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 तो क्या हो जाएगा, एनालाइजेज हो जाएगा, एनालाइजेज, एनालाइजेज हो जाएगा। डायग्नोस्टिक जानते हैं, डायग्नोस्टिक या डायग्नोसिस जानते हैं, डायग्नोसिस जिसमें रोगी का टेस्ट वगैरह सब होता है, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नो, डायग्नोसिस, 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 तो डायग्नोसिस क्या हो जाएगा, डायग्नो, डायग्नोसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस, क्या हो जाएगा, डायग्नोसिस हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस किस में हो जाएगा, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में बदल जाएगा। तो ये रूल 6 ये कहता है। समझ में आया, इट इज क्लियर टू एवरीवन। रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7, रूल 7, रूल 7 यह कहता है कि अगर कोई सिंगल काउंटेबल नाउन यूएस से खत्म हो, मतलब अस लगा यूएस से खत्म हो, तब उसमें क्या जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे, आई जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आई, इसके जगह पे आई का प्रयोग हो जाएगा, यूएस के जगह पे आई का प्रयोग हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये हट जाएगा और इसका प्रयोग हो जाएगा, आई, आई का प्रयोग हो जाएगा। जैसे सिलेबस, सिलेबस जानते हैं ना, SY डबल LUBUS होता है सिलेबस, LA होता है, सॉरी सिलेबस, तो ये क्या हो जाएगा, सेले, सेलेबा हो जाएगा, सेलेबी हो जाएगा, सेलेबी। रेडियस, 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 RADIUS, रेडियस, रेडियस, तो क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, रे, डबल डी आई आता है इसमें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रेडियस में एक आई तो है ही और यूएस के स्थान पर एक आई आया, तो ये क्या हो गया, रेडी हो गया, रेडी, 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 रेडियस। फोकस, फोकस, फोकस कैसे होता है, फोकस, FOCUS, फोकस, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, फोसी, फोसी। उसी तरह तीसरा ले लीजिए, फंगस जानते हैं, फंगस, 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 तो फंगस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, फंगी होता है, फंगी। देख लीजिए, सिलेबस का प्लूरल फॉर्म स्लैबी, रेडियस का रेडी, फोकस का फोसी, फंगस का फंगी, ये सब क्या है, ये सब प्लूरल फॉर्म है। रूल 7 समझ में आ गया। अगर लास्ट में यूएस हो तो आई लग जाएगा, यूएस को रिमूव कर देंगे। रूल नंबर 8 देख लीजिए, 8, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, रूल नंबर 8 कहता है कि अगर कोई नॉन के अंत में यू एम हो, यम, यम, यू, यम, यम हो, यू एम, ये काफी इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 8। तो इसको हटा के क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, इसके जगह पे ए का प्रयोग करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, यम के जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, समझे। जैसे डेटम है, डेटम, ये क्या हो जाएगा, डेटा, ठीक है। उसी तरह दूसरा ले लीजिए, ओवम, ओवम जानते हैं ना, ओवम क्या होता है, अंडाणु, ओवम क्या होता है, अंडाणु होता है, तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ओवा होता है, ओवा, ओवा, ठीक है। तीसरा मीडियम जानते ही होंगे आप लोग, मीडियम, मीडियम, मीडियम का क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, मीडिया, मीडियम का मीडिया। एजेंडम, 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 डम, एजेंडम, एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजेंडा, एजेंडा, कार्यक्रम, कोई भी एजेंडा कार्यक्रम होता है ना, एजेंडा मीन्स कार्यक्रम। ये सब मैक्सिमम, 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 तो मैक्सिमम का क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमा, मैक्सिमा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
और एक बार दिल भेज दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोगों को कितना बेहतर समझ में आया, और शेयर कीजिएगा दोस्तों को भी, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।